मैं तेरी बहन का खून पी जाऊंगी। मैं तेरी माँ काली आज तेरी बहन का खून पी जाऊंगी। उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी पूजा अधूरी कैसे छोड़ी? उसने मेरी पूजा पूरी क्यों नहीं की? अगर तू मेरे संदेश तक आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं अलौकिक शक्ति ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। माँ काली आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, अच्छा समय आ गया है तुम्हारा। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस चीज को मांग रहे थे, तुम माँ काली से लो। आज वह सारी चीजें तुम्हारे सामने एक एक करके आ रही है। मेरे बच्चे, थोड़ा सावधान रहना होगा। तुम्हें कुछ शत्रु की नजर है तुम पर वहीं बहुत सारे अनगिनत मित्र भी तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे भोलेपन पर बहुत लोगों की दृष्टि है। तुम कुछ खास हो। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष गुण विद्यमान है, जिसके कारण तुम्हारा ओरा अलौकिक शक्ति में फैल रहा है। तुम लोगों को सरलता से भरोसा कर बैठते हो, परंतु मेरे प्रिय, सोच समझकर कदम उठाना। तुम्हारे कार्यों का फल मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारे शिष्ट गुणों के कारण तुम्हारे भीतर बहुत सारे गुण भरे जा रहे हैं। अब जो भी कार्य करोगे तुम सफलता मिलेगी। तुम्हें जहां भी जाओगे अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मेरे प्रिय, अब अधिक चिंता मत करो। कोई परेशानी नहीं रहेगी। समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुस्कुरा की बेला आ गई है। अलौकिक शक्ति आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, किस्मत चमक जाएगी। तुम्हारी बस एक कार्य करना है। तुम्हें आने वाले माह में तुम्हारे सामने दो अवसर आएंगे और तुम एक को चुनो और वह कार्य तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगा, जो अब तक नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ वह अब घटित होगा। तुम्हारे साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कोई आ रहा है तुम्हारे करीब। तुम्हारी मदद करने के लिए एक शक्ति जुड़ रही है। तुम्हारे जीवन से जो नित्य तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में मेरे बच्चे अब कोई प्रहार नहीं होगा। तुम पर समय का पहिया घूम चुका है। बहुत झेला है। तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने परिस्थितियां अब अनुकूल हो चुकी हैं। भाग्य अब बदल रहा है। जैसा तुम चाहते थे अब वैसा हो रहा है तुम्हारे साथ, इसीलिए घबराओ मत। आने वाला पल तुम्हारा है। आने वाले दिन तुम्हारे हैं। तुम जैसा चाहते थे, जीवन उसी दिशा में जाने वाला है। धन की जो कमी थी तुम्हारे जीवन में, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चारों दिशाओं से सुख बरसेगा। तुम पर सभी मदद करेंगे। तुम्हारे कोई आरोप नहीं लगे। कोई तुमसे दुखी नहीं रहेगा। तुम्हें इस माह एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। एक शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। अचानक से तुम अपनी किस्मत को बदलते हुए स्वयं देखोगे। अपनी आंखों से मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलौकिक शक्ति अपने सारे रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर कर देगा। तुम्हें कुछ और की आवश्यकता नहीं। जीवन इतना उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है। सबकी मदद करते हो। किसी के दुख को देखकर विचलित हो जाते हो। किसी के सुख की प्रार्थना मुझसे करते हो। लो, तुम्हारे वक्त का पहिया भी अब घूम चुका है। तुम्हारी ओर सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। तुम्हारे साथ विचारों में परिवर्तन आएंगे। जो कमियां हैं जीवन में, धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। जो भी कार्य करोगे तुम अपार सफलता को पाओगे। धन की दिक्कतें नहीं होंगी। वित्तीय व्यवस्था तो तुम्हारी बहुत मजबूत हो जाएगी। जो प्रार्थनाएं तुमने मां काली से की थी, एक बार में तुम्हारी अर्जी स्वीकार की गई है।
सुख की वर्ष हो रही है। तुम पर ऊर्जा बरस रही है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं मार्ग दिखाऊं। तुम कदम आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम फर्ज से अर्श तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारे परिवार का कोई एक सदस्य अचानक से तुम्हारे लिए बहुत खुशनसीब सा होगा। वह तुम्हारी एक ऐसी मदद कर बैठेगा जिस मदद मात्र से तुम्हारी किस्मत रातों रात खुल जाएगी। तुम्हारे भाग्य के सितारे अब बहुत बुलंद होंगे। तुम सारे बंधनों को तोड़कर बहुत आगे निकल जाओगे। सफलता का एक ऐसा सुनहरा मोड़ आया है तुम्हारे जीवन में, जहां से चलकर तुम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त करोगे। तो बहुत सारे लोग सफल होते हैं अपने कर्मों के आधार, परंतु अब तक तुम्हें इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी जीत नहीं प्राप्त हुई थी जो अब प्राप्त होने वाली है। मुस्कुराओ, जश्न मनाने के दिन है। जल्द ही सफलता का एक झंडा लगाओगे। तुम शिखर तक जाओगे। तुम कुछ कमियां थी तुम्हारे जीवन में, कुछ दुख था, परेशानियां थी जिससे जूझ रहे थे। अब कोई वस नहीं है। बहुत आगे जाने वाले हो। तुम अचानक से धन का अभाव समाप्त हो जाएगा। संघर्षों का यह दौर खत्म हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। तुम चल रहे थे जिस मार्ग पर, अब तुम्हें मंजिल मिलेगी। रफ्तार थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। विकट परिस्थितियों में भी तुमने कभी कोई गलत निर्णय नहीं लिया। देखो, अलौकिक शक्ति आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। ना जाने कितने अनगिनत प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे थे। जीवन को समझने का प्रयास तुम कर रहे थे, परंतु कोई भी बात तुम्हें समझ ही नहीं आ रही थी। हर कुछ दिन के बाद तुम्हारी परिस्थितियां कठोर हो जाती, तुम्हारी एक परीक्षा ले जाती है। चुनौती कभी जीवन से समाप्त ही नहीं होती, तकलीफें कभी कम ही नहीं होती। परंतु मेरे प्रिय, अब खत आया है माँ काली की ओर से। तुम्हें मिलेगा तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर। सारी समस्याएं एक साथ अचानक खत्म हो जाएंगी। चुनौतियां कम होंगी। जीवन में आगे बढ़ने का अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा मन बहुत कोमल है, हृदय बहुत साफ है। तुम दूसरों के लिए मन में हिंसा नहीं रखते, आलोचना नहीं करते। यही कारण है कि तुम श्रेष्ठ ऊंचाइयों को आसानी से प्राप्त करोगे। तुम्हारे सपने साकार होते चले जाएंगे। तुम जो दूसरों के लिए मांगोगे, प्रकृति तुम्हें भी देगी। इसीलिए नेक राह पर चलना, सही कर्म करना इस खत में जवाब है। तुम्हारे सारे उलझे प्रश्नों का देखो मेरे प्रिय, तुम समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा मन और शांत हो रहा है। कमी तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। तुम्हें अब जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय, जल्द ही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तुम्हारा कठोर तप अब सफल हो रहा है। जिस तप के बदौलत आज तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ अद्भुत संजोग भेज रहा हूँ। मैं महसूस करो, तुम्हारी कई बार परीक्षा ली मैंने और हर बार तुम सफल होते चले गए। परिणाम तुम स्वयं देख रहे हो। जीवन खुशियों से भर रहा हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य को नित्य बदल रहा हूँ। अब जहां भी जाओगे प्रशंसा के पात्र बनोगे। जो भी कार्य करोगे उसमें मैं सफलता सुनिश्चित करूंगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हें सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी। देखो मेरे प्रिय, कुछ सोचा था तुमने, मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ। एक स्वप्न देखा था तुमने, मैं साकार करने जा रहा हूँ। आओ मैं तुम्हारा हाथ थामूं। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम कठोर मेहनत करो, मैं सुनिश्चित फल दूंगा। तुम्हें सफल रहो, सकारा रहो, बहुत आगे जाओगे। तुम अब अचानक से किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। तुम डरना बंद करो, फिर देखो कैसे तरक्की होती है।
मेरे प्रिय, तुमने दिन और रात पर काबू पा लिया है। तुमने अपने मन पर, अपने जज्बात पर ऐसा संयम रखना सीख लिया है जो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। हर उस इंसान लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं जिनकी जिंदगी उनके स्वयं के हाथों में होती है। तुम भी ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हो, मैं स्वयं चकित हो जा रहा हूँ। मत पूछो मेरे प्रिय, तुम्हारे चाहने वालों की संख्या कितनी अधिक बढ़ जाएगी। इस संसार में लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुम कार्यों की प्रशंसा करेंगे। जहां भी जाओगे लोग तुम्हें अपना बना लेंगे। एक समय तुमने ऐसा देखा, नाइयों से भरा, संघर्षों से भरा एक समय जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, और आज यह दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अपने ध्यान को और अधिक केंद्रित करो। कोई दुख नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी, कोई संकट नहीं सताएगा। तुम्हें तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर कांटे को मैं पुष्प में बदल दूंगा। हर कमी तुम्हारे जीवन से अब दूर-दर हो जाएगी। प्रचुरता ही प्रचुरता होगी। सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए कुछ नए रास्ते, कुछ ऐसा होने जा रहा है कि मानो तुम्हारा चयन किया गया है। ऐसी आत्माएं बहुत कम है। बहुत कम ऐसी सोच है जो तुम्हारी है। बहुत प्यार करते हो। तुम इस संसार से, इस सृष्टि के कण कण से हर मनुष्य अपनी ही छवि देखते हो। इसीलिए किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। देखो मेरे प्रिय, तुम घबराना बंद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी बात से, किसी भी वक्त से, किसी भी हालात से घबरा जाओ। तुम्हारा मन एक अद्भुत भावना में डूबा रहता है। तुम सबकी सहयोग से ही आगे बढ़ रहे हो। ऐसी आत्माएं बहुत कम है। बहुत कम ऐसी सोच है जो तुम्हारी है। बहुत प्यार करते हो। तुम इस संसार से, इस सृष्टि के कण कण से हर मनुष्य अपनी ही छवि देखते हो। इसीलिए किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। देखो मेरे प्रिय, तुम घबराना बंद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी बात से, किसी भी वक्त से, किसी भी हालात से घबरा जाओ। तुम्हारा मन एक अद्भुत भावना में डूबा रहता है। तुम सबकी सहयोग से ही आगे बढ़ रहे हो और दूसरों को भी सहयोग देना चाहते हो। यही कारण है कि तुम नित्य सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे हो। मैं खोल रहा हूँ द्वार तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए साधनों को सीमित कर रहा हूँ ताकि तुम अपने आसपास और अधिक खुशियों को महसूस कर सको। हर कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे मन में जो उथल पुथल है, अब एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो तुम जहां सब कुछ प्रारंभ से प्रारंभ होगा। अर्थात तुम अब उस जीत को हासिल करोगे जो तुमने अब तक सोचा भी नहीं था। अचानक से सफलताओं के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। तुम्हारे लिए कुछ ऊर्जा, कुछ दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चे, बहुत पहले तुमने किसी की मदद की थी, उसके जीवन को संवारा था। आज उस कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। अब मैं स्वयं सवारू तुम्हारा जीवन बदल कर रख दूंगा। तुम्हारे भाग्य को जो तुमने नहीं सोचा था वह तुम अब आसानी हासिल करोगे। कुछ दिव्य ऊर्जा, कुछ दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। देखो सामने से एक ऊर्जा, एक प्रकाश तुम्हें नजर आएगा। वित्त संबंधी सारी समस्याएं अचानक से दूर हो जाएंगे। धन की जो भी कमी देखी थी तुमने, अब वह प्रचुरता में बदल जाएंगी। तुम्हें दुख देने वाले स्वयं अब सहयोग करेंगे। तुम मां काली की दृष्टि के बिल्कुल समक्ष हो। मेरे बच्चे, तुम सही निर्णय लेते हो, सही कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल प्राप्त हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। इस वक्त तुम्हारे मस्ती में जो बातें चल रही हैं, वह बातें तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगी। माँ काली की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है।
तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रही हैं, जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। जो भी कमियां थी वह सब अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। श्रेष्ठ हो तुम, तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल बनाती हूँ। तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि इस संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो गए। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को बेहतर बनाना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्ति को जागृत करना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के प्रकाश को इस संसार में फैलाना है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और उसके प्रति कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सार्थक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम इस संसार को प्रभावित करता है। जब तुम सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो तो तुम इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता, भय या संदेह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ केवल सकारात्मकता,
विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। तुमने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल बनाती हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को पूरी तरह से न्याय आदि से अपनाना होगा। अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं और सपने साकार होंगे। तुमने जो मेहनत की, जो संघर्ष झेले और जो विश्वास बनाए रखा, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता और समृद्धि से भरा है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। यदि यह संदेश आपके सामने आया है, तो इसे केवल एक सामान्य वीडियो समझकर आगे मत बढ़िए। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, माँ काली का स्मरण करें और पूरे विश्वास के साथ इस संदेश को अंत तक सुनें। मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे मन में जो बातें किसी से नहीं कही गई, वे भी मुझसे छिपी नहीं हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे चरणों तक पहुंच चुकी हैं। तुमने कई बार सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें गिरने से पहले संभाल लिया। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, वही तुम्हें भविष्य में और अधिक धैर्यवान तथा समझदार बनाएगा। तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन सच्चे प्रयास और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि तुम्हारे मन में निराशा है, तो उसे धीरे धीरे विश्वास में बदलो। हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। जो बीत गया, उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को कमजोर मत करो। अपने कर्मों को पवित्र रखो। किसी के साथ छल मत करो, किसी का अधिकार मत छीनो और किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। जो दूसरों के लिए भलाई का मार्ग चुनता है,
उसके जीवन में भी शुभ अवसर आने लगते हैं। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो उससे घृणा मत करो। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। तुम अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखो। आज से एक संकल्प लो कि क्रोध से पहले धैर्य चुनोगे, घृणा से पहले प्रेम चुनोगे और निराशा से पहले विश्वास चुनोगे। यही परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखो, हर परीक्षा हमेशा के लिए नहीं होती। कठिन समय भी एक दिन बीत जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। छोटे छोटे कदम भी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब मेरा नाम स्मरण करना। अपने मन को शांत करना और अपने भीतर साहस जगाना। मैं तुम्हें शक्ति देने का आशीर्वाद देती हूँ, ताकि तुम हर चुनौती का सामना कर सको। अपने परिवार का सम्मान करो। माता पिता, गुरु और उन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहो जिन्होंने किसी भी रूप में तुम्हारा साथ दिया है। कृतज्ञता मन को हल्का करती है और जीवन में सकारात्मकता लाती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर और शांत मन के साथ किया गया हर कार्य अधिक प्रभावी होता है। अपने समय का सम्मान करो और आलस्य को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। यदि तुम्हारे मन में कोई अच्छा सपना है तो उसे अधूरा मत छोड़ो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हूँ। याद रखो, भाग्य उनका साथ देता है जो ईमानदारी, धैर्य और मेहनत का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए आज से अपने जीवन में विश्वास, अनुशासन और अच्छे कर्मों को स्थान दो। दूसरों की प्रगति देखकर निराश मत हो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। तुम्हारा समय भी आएगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है, तो मां काली के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अगर तूने आज मुझे नहीं रोका होता तो आज तेरी बहन का खून पी जाती। पर अगर इस संदेश को तूने शुरू से एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मां दुर्गा, हर हर महादेव कमेंट में लिख दे।